जनपद मैनपुरी में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। सपा व भाजपा की टक्कर आमने सामने की है, जिसके लिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन में अलग अलग जनपद से कद्दावर नेता जनसंपर्क करने के लिए मैनपुरी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते आज भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य का समर्थन करने मैनपुरी पहुंची इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने अपने बयानों के माध्यम से सैफई परिवार पर ऐसा तंज कसा कि सपा खेमे में खलबली मच गई। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के एक निजी गेस्ट हाउस का है, जहां अपने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंची सरिता भदौरिया ने कहा कि सैफई परिवार ने लोकतंत्र में आज तक चुनाव लड़ा ही नहीं है, बस आते थे, हवाई बातें करते थे और जनता को गुमराह करके चले जाते थे। आज श्रद्धेय नेताजी के जाने के बाद सैफई परिवार अपनी औकात समझ गया है, जिसके चलते चलते पूरा परिवार मैनपुरी में उतर गया है। लोकतंत्र के इस चुनाव के दौर में आज तक सैफई परिवार ने खुद मैनपुरी क्या इटावा से ही चुनाव नहीं लड़ा, बस जनता को गुमराह करने का काम किया है। नेताजी के जाने के बाद वह अपनी अहमियत समझ गए हैं, इसीलिए पूरा परिवार जनपद की गलियों में जनता से जनसंपर्क करने के लिए पहली बार उतरा है। भाजपा विधायिका के इस बयान ने सिपाहियों में खलबली मचाने का काम शुरू कर दिया है, बस जनता को गुमराह करने का काम किया है। नेताजी के जाने के बाद वह अपनी अहमियत समझ गए हैं, इसीलिए पूरा परिवार जनपद की गलियों में जनता से जनसंपर्क करने के लिए पहली बार उतरा है। भाजपा विधायिका के इस बयान ने सिपाहियों में खलबली मचाने का काम शुरू कर दिया है। ये चुनावी लड़ाई दो हिस्सों की है, एक तरफ तो सैफई परिवार है तो दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है। सैफई परिवार को यह डर सताने लगा है कि कहीं यह सीट हमारे हाथ से निकल ना जाए। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने चाचा शिवपाल को लेकर कहा कि जैसे ही जरूरत पड़ती है तो चाचा याद आ जाते हैं। चाचा के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। अखिलेश जी का स्ट्रक्चर ऐसा बिगड़ता है कि वह अपने चाचा का सम्मान ही भूल जाते हैं। और क्या कुछ कहा सरिता भदौरिया ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे, एक सभा का आयोजन किया गया है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि अभी से भाजपा इतनी घबरा गई है कि 10 से 15 मिनिस्टर बुलाने पड़े हैं कार्यक्रम में। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है। और उस हैसियत के साथ वो सैफई गांव में, सैफई ब्लॉक में अखिलेश जी छोटे छोटे से 20-20 लोगों में बैठकर मीटिंगें कर रही हैं। तेज प्रताप मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और अखिलेश जी सुन रहे हैं बैठे। इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है, घबराहट की स्थिति में है, उनका सम्मान दांव पे लगा है और उन्हें पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। अब ये ना तो समाजवादी पार्टी के सम्मान को बचा पाएंगे और ना बरादरी की, जिस बरादरी की बात करते उस बरादरी की कभी इन्होंने चिंता नहीं की। उस बरादरी में कभी बलराम सिंह यादव हुआ करते थे, जिनको सदैव इन्होंने परेशान करने का काम किया। दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक शिव प्रसाद यादव थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने उनको घेर कर पिटवाया था। और आज उसी बरादरी के पास जाकर बरादरीवाद की दुहाई दे रहे हैं, घर की बहू को जिताने की बात कह रहे हैं। अब पहली बार उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव कैसे होता है और लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा जाए, काम क्या होगा। रूठे हुए चाचा जी को आज मनाने पहुंचे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश ने जिन चाचा को कभी भाव नहीं दिया, लगातार अपमान किया, वाणी से अपमान किया, अपने शारीरिक जो उनकी स्ट्रक्चर रहता था उससे हमेशा उनके हाव भाव से शिवपाल जी के लिए अपमान की भाषा झलकती थी। और आज वही अखिलेश और डिम्पल शिवपाल जी को मना रहे। उनको लगेगा कि बिना शिवपाल जी के बेड़ा पार नहीं होगा, लेकिन बेड़ा ना तो शिवपाल जी पार कर पाएंगे और न ही उनके परिवार के लोग पार कर पाएंगे। इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। भाजपा तो बड़ी शिवपाल जी हमारा सहयोग करेंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। अब भाजपा की उम्मीद अब धूल दूसरे तो गई, तो देखिए चाचा ने आशीर्वाद दे दिया। देखिए, चाचा का अपना सोच है और भाजपा तो सभी लोगों को साथ लेकर चल रही। भाजपा की कोई ऐसी रणनीति नहीं थी। भाजपा सक्षम पार्टी और समर्थ पार्टी है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा एक तरफ खड़ी है। एक परिवार केवल एक तरफ खड़ा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी है।
भारतीय जनता पार्टी कहाँ कमजोर है? हमने आजमगढ़ जीत लिया, रामपुर जीत लिया, इटावा जीत लिया। तो क्या मैडम इतिहास बदलेगा इस बार मैनपुरी में? 100% इतिहास बदलेगा। रघुराज साग के 2 लाख से ज्यादा क्यों लगाई थी पार्टी? अब शिवपाल की और पार्टी की क्या बात थी इस विषय पर तो हमें जानकारी नहीं है कि उन लोगों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी। अगर शिवपाल ने उनसे कोई उम्मीद लगाई होगी तो उन्होंने शिवपाल से उम्मीद लगाई होगी। क्योंकि शिवपाल जी अपना दर्द खुद नहीं कह रहे, भाजपा उनका दर्द कह रही है। वो अपना दर्द खुद कह रहे हैं और उनका दर्द बहुत बयां हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उसी दर्द की कराहट के कारण आज वो बहू को आशीर्वाद देने पे मजबूर है। ये आशीर्वाद उनका स्वेच्छा से नहीं दिया जा रहा। क्या मीडिया के सामने भी मुंह से भी कहेंगे या फोटो के माध्यम से जो अभी संदेश दिया है शिवपाल सिंह जी ने? अब ये तो शिवपाल जी जाने कि वो मुंह से कहेंगे कि संदेश देंगे, लेकिन ये जो उनका आशीर्वाद है वो टोटल। आपके कैंडिडेट ने ये कहा इससे अच्छा कुछ नहीं होगा और गुरु फोटो खिंचवा रहे हैं विपक्षी के नहीं साथ। नहीं, हमारे कैंडिडेट ने ये नहीं कहा होगा कि उनसे आशीर्वाद लेकर ये कहा कि ये गुरु कहा को है, ज्यादा खुशी मतलब किसी को नहीं होगी हमारे जीतने से, हम उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। वही हो हमें सकता है शिवपाल जी ने अंदर खाने आशीर्वाद दिया हो, ये तो प्रत्याशी ही समझ सकता है दिया होगा। मैडम हार और जीत का अंतर कितना होने वाला है इस बार? मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर वोट से रघुराज साग चुनाव जीतेंगे।